हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर फिटर फर्स्ट ईयर लेथ मशीन एमसीक्यू के बारे में है। जो टर्नर और फिटर या फिर जो मैकेनिकल ट्रेड है जिसमें लेथ मशीन रहता है, उसके लेथ मशीन में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं पेपर में, इसमें फर्स्ट ईयर के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम पूरी एमसीक्यू को सॉल्व करके देंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके पूरे पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में हम आपको दे देंगे। और इससे अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हमने देखे रखे हैं टर्नर फिटर के फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर की, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर फिटर फर्स्ट ईयर लेथ मशीन एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेथ बेड इज यूजुअली मेड ऑफ, मतलब लेथ मशीन के जो बेड होते हैं, बेड कौन से मटेरियल से बना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चरल स्टील, दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा कास्ट आयरन और चौथा है माइल्ड स्टील। तो हमारा जो लेथ मशीन में जो बेड बना होता है, हमारा लेथ मशीन का जो बेड, उसका जो मटेरियल होता है उसे वो है हमारा कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ स्पिंडल हैज गॉट, लेथ स्पिंडल में जैसे स्पिंडल के ऊपर हम चक लगाते हैं तो उस समय चक कौन से इसके ऊपर लगता है, या थ्रेड रहता है, फिर स्टेप रहता है, फिर टेपर रहता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरनल थ्रेड, दूसरा एक्सटर्नल थ्रेड, तीसरा है टेपर थ्रेड और चौथा है नो थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ स्पिंडल हैज गॉट, मतलब लेथ स्पिंडल के ऊपर कौन से थ्रेड कटे होते हैं, तो जो इसके लिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 एक्सटर्नल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर, जो लेथ मशीन में हम सेंटर यूज करते हैं तो उस सेंटर के ऊपर कौन से टेपर कटे होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है मोर्स टेपर, दूसरा ब्रिटिश टेपर, तीसरा मेट्रिक टेपर और चौथा है शार्प टेपर। तो लेथ मशीन का जो सेंटर होता है उसके सेंटर के ऊपर होता है हमारा मोर्स टेपर, जो 3 डिग्री में होता है। और इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के ऊपर कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। कोई भी क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको डाउट रहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सॉल्व करके मिल जाएगा अगर कोई भी डाउट रहे तो। नेक्स्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर ऑन अ टरेट लेथ कैन बी टर्न बाय, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर हमें टरेट लेथ मशीन पर कट करना है तो उस समय कौन से इसके सहायता से हम टर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस टर्निंग अटैचमेंट, दूसरा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, तीसरा स्लाइड अटैचमेंट और चौथा है मोर्स टेपर अटैचमेंट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर अगर हमें टरेट लेथ पर कटिंग टर्न करना है तो उसके लिए हमें टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करना पड़ेगा। जो सेकंड ऑप्शन दिया है यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lathe operation require that the cutting edge of a tool bit be placed exactly on the work center line, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम कौन से ऑपरेशन करते समय कटिंग टूल को एग्जैक्टली एकदम जॉब के सेंटर हाइट पर सेट करते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग, दूसरा ड्रिलिंग है, तीसरा फेसिंग और चौथा है टर्निंग। तो जो सही आंसर है हमारा फेसिंग है, क्योंकि जब हम फेसिंग करते अगर फेसिंग करते समय कटिंग टूल का सही साइड सेंटर हाइट पे सेट नहीं करेंगे तो पूरा फेसिंग करने के बाद मटेरियल कुछ ना कुछ रह जाता है, इसलिए एग्जैक्टली सेंटर हाइट पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मशीनिंग अ कास्टिंग ऑन अ लेथ इट शुड बी हेल्ड ऑन, मतलब जब हम लेथ मशीन में कास्टिंग की टर्निंग करते हैं तो कास्टिंग की टर्निंग करते समय कौन से चक के ऊपर हमें जॉब को बांधना होता है जिसके ऊपर हम टर्निंग कर सकते हैं, कास्टिंग कोई भी कास्टिंग का मटेरियल रहे तो। इसके लिए पहला ऑप्शन कॉलेट चक है, दूसरा मैग्नेटिक चक, तीसरा 3 जॉ चक और चौथा है 4 जॉ चक। जो हमारा सही आंसर है उसका है ऑप्शन नंबर डी 4 जॉ चक। अगर हमें कास्टिंग की टर्निंग करनी है तो 4 जॉ चक में लगाकर कास्टिंग की टर्निंग की जाती है। नेक्स्ट, बिना कैप्स्टन लेथ द टरेट इज माउंटेड ऑन, कैप्स्टन लेथ में टरेट कहां पर माउंट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन शॉर्ट स्लाइड अपराम स्लाइडिंग ऑन द सैडल, दूसरा द सैडल स्लाइडिंग ऑन द बेड, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, चौथा बैक टूल पोस्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैप्स्टन लेथ में टरेट कहां माउंट किया जाता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है शॉर्ट स्लाइड ऑफ रैम स्लाइडिंग ऑन द सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ टम्बलर गियर इन लेथ मशीन में टम्बलर गियर का पर्पज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। जो टम्बलर गियर होता है हमारा, टम्बलर गियर में 3 गियर होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं, तो 3 गियर होते हैं।
वो किस लिए यूज किए जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कट गियर, दूसरा कट थ्रेड, तीसरा है रेड्यूस स्पिंडल स्पीड और चौथा है गिव डिजायर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू द लेथ कैरेज। कैरेज को सही डायरेक्शन में घुमाने के लिए, मतलब जब हम थ्रेडिंग करते हैं लेथ मशीन पर, थ्रेडिंग करते समय गियर को एंगेज किया जाता है, उसी समय ये टम्बलर गियर का उपयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जैसे ये टम्बलर गियर के बारे में पूछा गया था, ये जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बार टाइप बैरल लेथ वर्क टू बी मशीन इन ग्रिप। लेथ मशीन में अगर जैसे बैरल टाइप या फिर बार टाइप जो भी जॉब होते हैं छोटे डायमीटर के, उस जॉब को अगर हमें लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग करना है तो उस समय कौन से चक के ऊपर जॉब को बांधा जाता है अगर बहुत छोटा डायमीटर रहा तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 3 जॉ चक, दूसरा 4 जॉ चक, तीसरा है न्यूमेटिक चक और चौथा है कॉलेक्ट चक। तो ध्यान में रखने की, अगर बहुत ही पतला जॉब है, पतला बार है, तो उसे अगर लेथ चक में अगर बांधना है तो उस समय कॉलेट चक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ चेसिंग डायल ऑन लेथ इज टू बी अचीव। लेथ मशीन पर जो चेसिंग डायल लगे रहते हैं, चेसिंग डायल कैरेज के साइड में लगा रहता है, तो चेसिंग डायल का मेन पर्पज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर टर्निंग के लिए, दूसरा कटिंग ऑन टेपर थ्रेड, तीसरा प्लंज कट और चौथा है पिकिंग अप द थ्रेड एक्यूरेटली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कट। तो इसके लिए सही आंसर है कि चेसिंग डायल का उपयोग किस लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, पिकिंग अप द थ्रेड एक्यूरेटली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कट। कभी थ्रेडिंग की कटिंग करते समय अगर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेट्रिक थ्रेड, मेट्रिक लेथ मशीन पर बेट्रिक थ्रेड कट करना रहा तो उसमें चेसिंग डायल का उपयोग करते हैं। और इसका और दूसरा भी तीसरा भी उपयोग है, अगर मल्टी स्टार्ट थ्रेडिंग कट करना है तो उस समय भी चेसिंग डायल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कपीस मोशन एंड टूल मोशन रिस्पेक्टिवली इन अ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन आर। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन है बोरिंग मशीन में कौन से भी जॉब के ऊपर अगर बोरिंग कर रहे हैं तो जॉब का रोटेशन और बोरिंग टूल का रोटेशन क्या रहता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेशनरी एंड रोटेशनल, दूसरा रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन और तीसरा है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल और चौथा ऑप्शन है स्टेशनरी एंड रोटेशनल विथ ट्रांसलेशन। तो इसके लिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टेशनरी एंड रोटेशनल विथ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ स्पेसिफिकेशन मार्क एक्स। ये जो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में स्पेसिफिकेशन के जैसा दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक्स के सहायता से दिखाया गया है। मतलब ये लेथ चक में सेंटर जिसे बोला जाता है लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, एक्स के सहायता से दिखाया गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द बेड, दूसरा सेंटर हाइट ऑफ जॉब, सेंटर हाइट ऑफ लेथ, तीसरा ऑप्शन है लेंथ बिटवीन सेंटर और चौथा ऑप्शन है लेंथ बिटवीन सेंटर। तो जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर आपको एक्स के सहायता से दिखाया गया है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसे बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी लेंथ बिटवीन सेंटर, दोनों सेंटर के बीच की दूरी दिखाया गया है एक्स के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द लेथ कैरेज। ये जो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में लेथ मशीन का जो भाग होता है, एक भाग को दिखाया गया है एक्स के सहायता से, तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पोस्ट, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा है क्रॉस स्लाइड। तो जो यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर एक्स के सहायता से जो पार्ट दिखाया गया है तो उसका नाम है टॉप स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टूल पोस्ट है, एक्स के सहायता से दिखाए गए पार्ट का नाम है टॉप स्लाइड, उसके बाद है क्रॉस स्लाइड, उसके नीचे है सैडल, उसके बाद है कैरेज। तो जो आंसर है हमारा सही टॉप स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ 4 जॉ चक। 4 जॉ चक का एक डिसएडवांटेज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉ आर रिवर्सिबल, जॉ हम रिवर्सिबल के करके हम यूज कर सकते हैं, इसका एडवांटेज है। हमें डिसएडवांटेज ढूंढना है कि ऑप्शन में से डिसएडवांटेज कौन सा है। दूसरा ऑप्शन है इरेगुलर शेप जॉब कैन बी होल्ड, हम अलग कोई भी इरेगुलर शेप के जॉब को पकड़ सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। हैवी कट कैन बी गिवन, हम बड़े आकार के कट भी लगा सकते हैं, ये भी इसका एडवांटेज है। हमें डिसएडवांटेज ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, द डिसएडवांटेज इज द लेथ इज दैट इट हैज टू बी मैनुअली अलाइंड एवरी टाइम। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है
जो अब हम कोई भी जॉब को हम फोरजा चक में लगाते हैं तो हर बार उसे ट्रू करने की आवश्यकता पड़ती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेरिट ऑफ थ्री जॉ चक इन लेथ मशीन? ये भी लेथ मशीन के जो थ्री जॉ चक है इसका एडवांटेज पूछा गया था। एडवांटेज पूछा गया है तो थ्री जॉ चक का एक एडवांटेज क्या है यही पूछा है। इसका जो सही आंसर है थ्री जॉ चक का एडवांटेज होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, थ्री जॉ चक आर सेल्फ सेंटरिंग एंड thus इज फास्टर टू क्लैम्प वर्क। थ्री जॉ चक एक सेल्फ सेंटरिंग चक होता है जिसमें जॉब को ट्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती और जॉब को बहुत जल्दी क्लैम्प कर लेता है, यही इसका फायदा है, एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कैरेज इज नॉट लॉक वाइल फेसिंग? फेसिंग करते समय अगर कैरेज को हम लॉक नहीं करते तो जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है करेक्ट फेस, दूसरा कॉनकेव फेस, तीसरा कॉनकेव फेस, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा कॉन्वेक्स, तीसरा कॉनकेव फेस और चौथा कॉनकेव फेस। तो जो इसका जो सही आंसर है कि जब हम फेसिंग करते समय अगर कैरेज को लॉक नहीं करे तो उसका उस समय जॉब के ऊपर इफेक्ट होता है कि कॉनकेव फेस बन जाता है, जॉब का जो फेस है वो कॉनकेव बन जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट? जो जॉब होता है, जॉब के जो पहला पॉइंट होता है जहां से हम एंडिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर में जो धार लगा रहता है उसे हमें निकालने के लिए या फिर जो शार्पनेस है उसे खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ये क्वेश्चन ने पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रूविंग, दूसरा चैम्परिंग, तीसरा स्टेप टर्निंग और चौथा है स्टेप टर्निंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शार्पनेस और बर को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड चैम्परिंग। चैम्परिंग के सहायता से हम कोई भी वर्क को हटाते हैं और शार्पनिंग को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? ये जो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के सहायता से कौन से ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये टूल है, ये हमारा जॉब है, ये ऑपरेशन किया है, तो इस ऑपरेशन को हमें पहचानना है। ऑप्शन पहला इसके लिए स्क्वायर शोल्डर, दूसरा फिलेटेड शोल्डर, तीसरा है बिवेल शोल्डर। तो जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ऑपरेशन दिखाई दे रहा है इस ऑपरेशन का नाम है स्क्वायर शोल्डर, ऑप्शन पहला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्विवेलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन? लेथ मशीन जो हमारा होता है उसमें कंपाउंड रेस्ट के सहायता से ज्यादा कितने डिग्री तक हम सेट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा है 220 डिग्री। तो हम कंपाउंड रेस्ट को 45 डिग्री तक हम सेट कर सकते हैं। 45 डिग्री अगर हम सेट करते हैं तो वो 90 डिग्री में कट करता है, क्योंकि जॉब हमारा गोल घूमता है और दोनों तरफ से कट होता है, इसलिए 45 अगर हम सेट करते हैं तो 90 डिग्री में कट होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको भारतीय स्केल में यहाँ पर आंसर आपको गलत दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर सॉल्व करके दिए है। अगर कोई डाउट रहे तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज मैनुअली सपोर्टिंग द लेंथी जॉब इन लेथ मशीन? लेथ मशीन के ऊपर अगर बहुत बड़े आकार का जॉब हमें लगाना है तो उस समय सपोर्टिंग के लिए कौन से पार्ट का उपयोग किया जाता है, लेथ एसेसरीज में से कौन से इसका एसेसरीज का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा स्टडी रेस्ट, तीसरा डॉग कैरियर। तो जो बड़े आकार के जॉब होते हैं उसे सपोर्ट देने के लिए स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द थ्री जॉ चक? ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है इसमें एक्स के सहायता से जो पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन बॉडी, दूसरा बैक प्लेट, उसके बाद इंटरनल जॉ और एक्सटर्नल जॉ है। तो जो आपको एक स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है एक्स के सहायता से दिखाया गया पार्ट का नाम है इंटरनल जॉ। जो इंटरनल जॉ मतलब इस जगह पर हमें कोई भी अगर हॉलो आकार का जॉब रहे उसे पकड़ने के लिए इस यहाँ का उपयोग किया जाता है, जॉब के ऊपर वाले भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड? कटिंग स्पीड का यूनिट क्या है टर्निंग करते समय, तो यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसका जो सही आंसर होता है कटिंग स्पीड का यूनिट होता है हमारा मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कटिंग स्पीड का यूनिट मीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरी आउट? जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जॉब है, ये हमारा कटिंग टूल है जो भी आकार में ग्राइंडिंग किया हुआ है।
तो इसका जो सही आंसर है, जो ऑपरेशन दिखाया गया है, इस ऑपरेशन का नाम है वी ग्रू। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी टूल के सहायता से वी ग्रू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेड वेज आर इन सेंटर लेथ मशीन। सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं, यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसके लिए सही आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर सेकंड, थ्री टाइप के बेड हम लगाते हैं। कॉम्बिनेशन बेड होता है, गैप बेड होता है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम वी बेड और फ्लैट बेड का कॉम्बिनेशन होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था कितने प्रकार के बेड होते हैं, तो 3 प्रकार के बेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का यूज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा चेक लीड ऑफ द थ्रेड। जो स्क्रू पिच गेज होता है, इसके सहायता से हम क्या चेक करते हैं, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 चेक द पिच ऑफ द थ्रेड। थ्रेड के जो पिच होते हैं उस पिच को चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, लेथ मशीन का एक पार्ट का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें से एक्स के सहायता से दिखाए गए पार्ट को हमें पहचानना है। तो इसके लिए जो सही आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के सहायता से जिसे दिखाया गया इसे बोला जाता है एप्रॉन मैकेनिज्म। जो पहला ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मार्क एक्स। जो लेथ मशीन में का ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें से ये जो स्पेसिफिकेशन के तौर पर एक्स के सहायता से दिखाया गया है, इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो जो एक्स के सहायता से और एरो के सहायता से दिखाया गया है, तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर 2 सेंटर हाइट, क्योंकि बेड के ऊपर से लेथ सेंटर के बीच तक की दूरी को दिखाया गया है एक्स के सहायता से। इसके लिए इसका आंसर है हमारा सेंटर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का क्या काम होता है। ये जो बैक गियर बोला गया है, ये हमारा जो कोन पुली हेड स्टॉक होता है उसी में होता है। बाकी दूसरा जो हेड स्टॉक होता है हमारा ऑल गियर्ड, उसमें नहीं होता है। तो बैक गियर यूनिट का मेन पर्पज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है पहला ऑप्शन रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड को कम करता है और ज्यादा लोड, हेवी लोड लेने के लिए बैक गियर मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर। स्पर गियर के सहायता से हम कौन से टाइप के पावर को ट्रांसलेट करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन। जो स्पर गियर के सहायता से जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं उसे बोला जाता है पैरेलल ट्रांसमिशन, क्योंकि जो ड्राइवर जो हमारा स्पिंडल का जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसी को ड्राइवर तक पहुंचाने के लिए स्पर गियर का उपयोग किया जाता है। जो जितने भी गियर ट्रेन है लेथ मशीन में, उसके ऊपर पूरे स्पर गियर का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल पावर ट्रांसमिशन करने के लिए स्पर गियर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। ये जो आपको लेथ मशीन का एक पूरा डायग्राम दिख रहा है, इसमें से जो एक्स के सहायता से दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, हमें पहचानना है। तो जो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा टेल स्टॉक, तीसरा फीड रॉड। तो इसका जो सही आंसर है हमारा फीड रॉड है। ये जो आपको दिख रहा है एक्स के सहायता से पार्ट, इस पार्ट का नाम है फीड रॉड। फीड रॉड या फिर फीड शाफ्ट भी बोलते हैं। ये जो पहला एक्स के सहायता से दिखा है इसे बोलते हैं फीड रॉड, इसके ऊपर रहता है लीड स्क्रू। तो सही आंसर हमारा है फीड शाफ्ट। इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इसके पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा। और इससे और ज़्यादा अगर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे है, जिसमें टर्नर फीटर दोनों ट्रेड के एमसीक्यू सॉल्व करके दिया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को